Assalamu alaikum students, welcome back to Computer Gateway channel. In the previous video you have learnt about data representation in computing system. Now in this video we will discuss the topic of floating point representation. Storing real values in computer memory. Students, real values को floating point number भी कहा जाता है. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रैक्शंस और डेसिमल दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इनको फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज द डेसिमल पॉइंट कैन फ्लोट टू डिफरेंट पोजीशंस. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर डू नॉट स्टोर रियल वैल्यूज डायरेक्टली. Floating point representation is a way to represent real numbers with both integer and fractional parts using a fixed number of bits. The key components of floating point numbers are sign bit, mantissa and exponent. Sign bit indicates whether the number is positive or negative, while mantissa is the fractional part of the number. And exponent determines the magnitude or size of the number. For example, if there is a number 1.4375 multiplied by 2 raised to power 5, तो इस एग्जाम्पल में ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए साइन में पॉजिटिव आएगा. Mantissa is the fractional part. Here fractional part is 1.4375, so it is mantissa. Or 2 power 5 means 5 is the exponent. Here exponent is 5. फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर की मेमोरी में रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है बिकॉज दिस मेथड इज वेरी एफिशिएंट एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट. इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ 5.75 इज रिप्रेजेंटेड as 1.4375 multiplied by 2 power 2. 5.75 is the real value while 1.4375 multiplied by 2 power 2 is the floating point representation of this value. By following 3 simple steps, you can convert the real value 5.75 into floating point representation 1.4375 multiplied by 2 power 2. Students, in the first step you will convert this decimal number 5.75 into binary. बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट डील करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट डील करेंगे. 5 इज द इंटीग्रल पार्ट. जब आप इसकी बाइनरी लेंगे तो आपके पास आएगा 101 और फ्रैक्शनल पार्ट की बाइनरी लेने का मेथड ये है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. जैसा कि यहाँ पे 0.75 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आपके पास इसका रिजल्ट आया 1.50. रिजल्ट में से आपने फ्रैक्शनल पार्ट को फिर अलग कर लेना है और इसका इंटीग्रल पार्ट नोट कर लेना है. फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1.0. तो हमारे पास इसका इंटीग्रल पार्ट आया 1 जबकि फ्रैक्शनल पार्ट आया 0. मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसके तमाम इंटीग्रल पार्ट्स को कंबाइन करके लिख देना है जैसा कि यहाँ पे 0.11. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक आपके पास इसके फ्रैक्शनल पार्ट में 0 ना आ जाए. जैसा कि यहाँ पे 1.0 इज द फ्रैक्शनल पार्ट. तो जब तक आपका 0 ना आ जाए तब तक आपने इसको मल्टीप्लाई करते रहना है. और सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि आपने इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अचीव नहीं हो जाती. इन द स्टेप 2 कंबाइन एंड नॉर्मलाइज. कंबाइन करने के बाद 5.75 की बाइनरी आपके पास आएगी 101.11. नॉर्मलाइज करने से मुराद ये है कि आप बाइनरी पॉइंट को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे जब तक 1 डिजिट इज़ लेफ्ट.
जैसा कि इस केस में बाइनरी पॉइंट को मूव करने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1.0111 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, बिकॉज हमने बाइनरी पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र किया है, इसलिए इसका एक्सपोनेंट 2 आया है। स्टूडेंट्स, आपने बाइनरी पॉइंट को इस तरह मूव करना है कि बाइनरी पॉइंट से पहले आपके पास एक सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट आए, जैसा कि इस केस में 1 था। और अगर आप बाइनरी पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, जबकि बाइनरी पॉइंट को राइट साइड पे मूव करने पे एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। इन द स्टेप 3 कन्वर्ट द नंबर इनटू गिवन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में नंबर को कन्वर्ट करने के लिए मेंटीसा को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास मेंटीसा था 1.0111। इसको जब आप डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, तो उसके बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 1.4375। सो 5.75 द रियल नंबर इज represented as 1.4375 multiply 2 power 2 in floating point representation. Let's take another example in which we have to convert the 0.15625 in floating point representation. To convert this number into floating point, we will convert it into binary first. Binary में convert करने के लिए we will multiply the fractional part by 2 repeatedly. 0.15625 multiply by 2 is equal to 0.3125. हमारे पास इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा 0. Then we will multiply 0.3125 the fractional part with 2 and the result will be 0.625. हम इसका इंटीग्रल पार्ट जो कि 0 है उसको नोट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी 1.25. यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आएगा 1 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 को 2 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 0.5. We will note down its integral part, that is 0, and in the next step we will multiply fractional part 0.5 with 2, then we will get the result 1.0. Now we can stop here. 1 is the integral part, and after combining these integral parts we will get its binary, that is 0.00101. In the step 2 we will normalize the binary representation. इस नंबर को नॉर्मलाइज करने के लिए हम बाइनरी पॉइंट को इस तरह मूव करेंगे कि हमारे पास सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट आए। जब हम बाइनरी पॉइंट को 3 स्टेप्स मूव करेंगे ऑन द राइट साइड तो हमारे पास 1 सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा। चूंकि हमने बाइनरी पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया है इसलिए पावर नेगेटिव होगी। सो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन द बाइनरी नंबर इज 1.01 multiply by 2 power minus 3. In the next step we will convert Mantissa to decimal. यहाँ पर Mantissa हमारे पास 1.01 है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.25. सो 0.15625 द रियल नंबर is equal to 1.25 multiplied by 2 power minus 3 in floating point representation. स्टूडेंट्स, अगर हम इसको समराइज करें तो फर्स्ट स्टेप में आपने रिक्वायर्ड नंबर की बाइनरी लेनी है। सेकंड स्टेप में आपने उस बाइनरी को कंबाइन करके नॉर्मलाइज कर देना है और थर्ड स्टेप में आपने मेंटीसा को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फाइनल स्टेप में आप इसको कंबाइन करके लिख देंगे। We will further continue this topic in the second part of this video. Till then, don't forget to like, share and subscribe the Computer Gateway channel. Thank you.